Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today I Taruna Saini, PGT Accountancy, will continue the same exercise, that is exercise 2.5. Yesterday we have discussed question 1, 2, 3 and we have revised identities of the 8th class, that is x plus y whole square, x square plus y square plus 2xy, then x minus y square, x square plus y square minus 2xy, then x square minus y square, that is x minus y, x plus y, and then we have studied about x plus a, x plus b, that is x square plus a plus b bracket x plus a b. So today we will understand next identities, that is x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर. तो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर, तो आप कैसे ओपन करेंगे? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आप लर्न करेंगे. इसी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे. तो बेटा ये तो फैक्टर में हो गया है ना, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया. तो क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है ये वाला फॉर्म दिया हो और आपको इसमें करना हो, या ऐसा हो सकता है कि ये दिया हो और आपको इसमें करना हो. सो लेट अस बिगिन द क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो फोर्थ है आपका, हम फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज. एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. तो आपको पता है यहाँ पे कौन कौन सी, ये तीन तीन आ रहे हैं, इस सब में कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है आपकी? ए या आप एक्स प्लस वाई में ले लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वेयर. तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. तो जैसे ये है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर, फिर यहाँ पे 2y, तो आपको ये ब्रैकेट में ही लिखना है. अगर आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा तो मिस्टेक हो जाएगी. देन 4z स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2xy, इन्हें भी ब्रैकेट में लिखो, 2z 2yz, और एक स्टेप रह गया बेटा 2zx, 4z की x से मल्टीप्लाई, है ना. ऐसे इसको एक्सपेंड करना है. अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा? 16z स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा? 4xy, इधर कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 4 16yz. देखो एक बार इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से एक्सपेंड इसको कर देंगे यहाँ पे, ठीक है. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4, 4 का स्क्वेयर 16, 2 2 4, 4xy, 2 2 4, 4 4, आप ब्रैकेट में ही लिखते हुए चलना. तो ब्रैकेट में लिखने से क्या होगा कि माइनस वाले क्वेश्चंस में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब जैसे यहाँ पे आप इसका सेकेंड पार्ट देखो, तो यहाँ पे माइनस में आपको दे रखा है ना, देखो यहाँ पे ये इसने माइनस में यहाँ पे दिया है, तो 2x का स्क्वायर कर देंगे, फिर आप माइनस वाई का स्क्वायर कर देंगे, फिर आप z का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2xy 2yz 2zx, एक्सपेंड हो गया. अब फाइंड करेंगे 2x का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4x स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो गया? y स्क्वायर, z स्क्वायर ही है, प्लस माइनस माइनस 4xy, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2yz, यहाँ पे 2 2 4zx. इस तरीके से आप माइनस प्लस का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे. अब जैसे ये माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z है, तो वही एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, फिर उसके बाद में क्या होगा? 2xy 2yz 2zx, मल्टीप्लाई करो. माइनस 2x का होल स्क्वेयर कितना हो गया? 4x स्क्वेयर, 3y का होल स्क्वेयर कितना हो गया? 9, 2z का कितना हो गया? 4z स्क्वेयर, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 4, 4 3 12, और x की y से xy, इधर कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 2 12, और yz यहाँ कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 2 8, माइनस 8zx. यहाँ पर आप किस तरीके से करोगे? वही 3a का स्क्वेयर माइनस 7b का स्क्वेयर माइनस c का स्क्वेयर, देन 2a b b c एंड c a, ठीक है. फिर मल्टीप्लाई 3a का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 9a स्क्वेयर, माइनस 7b का 49b स्क्वेयर, माइनस c का c स्क्वेयर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 6 6 7 42. इस तरीके से आप करते हुए चलेंगे. यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा.
ठीक है, 2 7 जा 14 और बी किसी से करेंगे बी से, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 2 3 जा 6 और सी की ए से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इन सम्स की क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5, -2x का स्क्वायर, फिर 5y का स्क्वायर, फिर -3z का स्क्वायर, फिर 2x y 2yz 2zx। देखो ब्रैकेट में लगाने से क्या एडवांटेज होगा, जो माइनस है ना वो उसका कैलकुलेशन अच्छे से हो जाएगा। जैसे -2x स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया, 5y का स्क्वायर कितना हो गया 25, -3 9z स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 5 20, यहाँ पर 2 5 10 10 3 30, यहाँ पे 2 3 6 6 2 12 और जेड के एक्स जेड एक्स, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई, आपको इंटीजर्स के रूल्स पता ही हैं, माइनस और माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो किसका आता है साइन, प्लस का। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे 1/4 है तो आपको डरना नहीं है, इससे अच्छे से करना है। इसे भी 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/16 ए स्क्वायर, -1/2 का करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। देन अगेन 1 का स्क्वायर कर दिया, देन 2 AB। अब यहाँ से 2 से 2 काट दो तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1/4 AB। यहाँ से 2 से 2 काट दो, यहाँ पे कितना बच जाएगा, -1 B। ठीक है, यहाँ से इसको काट दो तो यहाँ कितना बच जाएगा, A/2। बस ये हो गया। ऊपर 1 लिखो चाहे मत लिखो, इसे A²/16 B²/4 ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट करके आप देखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आंसर की। ठीक है, अब जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको क्या दे रखा है बेटा, फैक्टराइज करने के लिए दे रखा है, यानी कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में ना इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट देखो 4x स्क्वायर, अब आपको दिमाग लगाने भी 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 9y स्क्वायर तो 3 का हो गया, 16 4 का हो गया। अब माइनस का ध्यान कैसे रखेंगे, तो यहाँ ध्यान रख लेना, माइनस किन दो में आ रहा है, वाई जेड और एक्स जेड में आ रहा है। अब कॉमन देखो इसमें से क्या है कॉमन, वाई जेड और एक्स जेड में जेड कॉमन है तो आप जेड के साथ माइनस साइन लेंगे। ठीक है, क्या बताया दोबारा से सुन लो, जहाँ जहाँ माइनस है वो देख लो, वाई जेड और एक्स जेड में है और जेड दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसके आगे माइनस ले लो। अब बस हो गया। अब आगे के जो ये है ना, इसका आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको फॉर्मूला आता है तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, आपके पास x क्या है 2x और y क्या है 3y, 2 फिर y और फिर z, फिर 2 फिर z और फिर x। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देखोगे तो सेम आएगा। अब आपको बाकी पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें तो फैक्टराइज करना है। तो बस आपको पता है A² + B² + C² क्या होता है, A + B + C का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख देंगे आप, इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे कि ये है, यहाँ पे आपने देखा माइनस में क्या क्या आ रहा है, XY, ये तो नहीं आ रहा, एक ही आ रहा है XZ, कॉमन क्या है X, तो X वाला आप माइनस में ले सकते हो या आप अंदर के दोनों माइनस में ले लो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट वाला जो नंबर होता है X वाला वो हम प्लस में रखते हैं, तो आप या तो X को माइनस में ले लो या दोनों Y और Z को माइनस में ले लो। तो अब यहाँ पे 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का, y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 8z किसका हो गया, 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2। अब 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2, 2 × 2, तो क्या इसको आप किसका स्क्वायर लिख सकते हो, 2√2 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। तो यहाँ पे ये 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको बोला या तो आप माइनस दोनों के साथ लगा लो या एक्स के साथ। अब आगे का काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ये आपको यहीं से पता चल जाएगा। 2xy फिर 2yz और 2z आप मल्टीप्लाई करोगे तो श्योरली यही नंबर्स आ जाएंगे जो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, और बस फिर आपको आइडेंटिटी पता चल गई है, a + b - a + b + c, और यहाँ पे दे ही रखें, साइन साथ में ले लेना, 2 बार ओपन करके कर देना। ओके,
So you have to do question number 4 and 5 of this exercise. Thank you so much.